हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोलॉजी क्या होता है, इसका खोज कौन किया था, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था और क्या क्या होता है बायोलॉजी में जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th, स्पेशली क्लास 9th के लिए यह वीडियो है। आप लोग रेगुलर इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए आज हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ बायोलॉजी? ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है बच्चों, तो प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ पे दो वर्ड बच्चों मिलकर बना है, दो वर्ड आपको दिख रहा है, एक है बायो और एक है लॉजी। ठीक है, दो वर्ड आपको दिख रहा है। बायो मतलब होता है डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब होता है अध्ययन। समझ में आ गया? यानी कि जीवों के अध्ययन को ही बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीव विज्ञान क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। मतलब द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी कि बायोलॉजी का खोज कौन किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोलॉजी का जो बच्चों सबसे पहले खोज किए थे उनका नाम था बच्चों अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, ठीक है ना, इनका नाम था अरिस्टोटल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताए थे। इनको हिंदी में बहुत सारे बच्चे अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अरस्तु के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं जीव विज्ञान का खोज कौन किया था, तो अरस्तु ने किया था, लेकिन इनका असल नाम क्या था? अरिस्टोटल। ठीक है ना, अरिस्टोटल इनका नाम था। और बच्चों ये बताए थे कि ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा होता है जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जीव क्या है बच्चों? ऑर्गेनिज्म क्या है? जिनके अंदर जान होता है। जैसे कि यहाँ पे दो तरह के जीव होते हैं, एक तो होते हैं एनिमल और दूसरे बच्चों होते हैं प्लांट। ठीक है, प्लांट। तो बच्चों हम लोग एक और डिफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग एनिमल एंड प्लांट इनका स्टडी करते हैं। इसके स्टडी के प्रोसेस को ही हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो होता है जो एनिमल आपको दिख रहा है यानी कि ये होता है जूलॉजी, ये होता है बच्चों जूलॉजी। और प्लांट का मतलब हो गया बच्चों बॉटनी। ठीक है ना, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी ये दो होता है। ठीक है, तो देखिए जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। ठीक है, जूलॉजी का मतलब होता है बच्चों जंतु विज्ञान। अब ये क्या समझ रहे हैं? साइंस का ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं के बारे में यानी एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल्स छोटा हो या वो एनिमल्स बड़ा हो, इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे उसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ एनिमल। मतलब कि जितने भी जंतु होते हैं उनके स्टडी को बच्चों, उनके अध्ययन को ही जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान कहा जाता है। और इसको भी बताने वाले कौन हैं? तो अरिस्टोटल। यानी कि जंतु विज्ञान का भी खोज अरस्तु ने ही किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग? सारे एनिमल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। वह एनिमल चाहे छोटा हो, वह एनिमल चाहे बड़ा हो, इसी के स्टडी को हम लोग जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉटनी के बारे में। अब ये बॉटनी क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है बच्चों वनस्पति विज्ञान।
ठीक है। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, यानी कि बॉटनी क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, ये होता है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पेड़ पौधा हो, उसके स्टडी को हम लोग बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों के अध्ययन को बच्चों क्या कहा जाता है, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसका खोज कौन किया था, इसका भी खोज कोई किया होगा साइंटिस्ट, तो इसका खोज बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये इनका नाम था। जो थियोफ्रेस्टस थे बच्चों, ये बॉटनी का खोज किए थे, ये बॉटनी का डिस्कवरी किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कितना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे थोड़े से सिलेबस के बारे में। चलिए सिलेबस को जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कुछ बेसिक चीज़ के बारे में, जो कि आपके आगे आने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से सभी लोग अच्छे से प्लीज़ केयरफुल्ली होकर समझिएगा। सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में। सेल का मतलब होता है बच्चों कोशिका। क्या होता है सेल, कोई बता सकता है? चलिए देखिए सेल क्या होता है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा उस समय मैं आपको जरूर ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, और देखिए इसके फादर कौन है, तो बच्चों इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक। मीन्स एक रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले कोशिका का खोज किए थे। वो अभी कब, 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का खोज किया था। लेकिन लिविंग सेल्स का खोज किसी और ने किया था। लिविंग सेल्स का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका यानी जीवित कोशिका के बारे में बताया था। ये तो एक कॉर्क के जैसे, एक छत्ते के जैसी संरचना देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे, उसी को इन्होंने कोशिका नाम दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग इसी सेल से, इसी कोशिका से हम लोग बने हुए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। याद रखिए बच्चों कि जो कोशिका का अध्ययन होता है, ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल या अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, या ग्रुप ऑफ सेल्स विच मेक कंप्लीट फंक्शन, उसको टिश्यू कह सकते हैं। यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य अलग अलग हो या कार्य एक भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है बच्चों उत्तक। जस्ट इसके बाद से टिश्यू के बाद आता है, टिश्यू के ग्रुप को बच्चों हम लोग कहते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम यानी कि उत्तक तंत्र। ठीक है, अब टिश्यू सिस्टम के बाद से आता है बच्चों ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ठीक है, अब देखिए ऑर्गन के बाद से आता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। इसको क्रम वाइज बच्चों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये। इसका हिंदी होता है बच्चों अंग तंत्र। अब अंग तंत्र के बाद से बच्चों आता है बॉडी, यानी कि एक शरीर। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपको एक बॉडी दिख रहा है। बॉडी का मतलब एक मेरा पूरा बॉडी है। ठीक है, ये पूरा मेरा बॉडी है। ठीक है, बॉडी के बाद से बच्चों इसमें बहुत सारे
ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि मेरा एक हाथ ऑर्गन सिस्टम पूरा हो गया, ये हाथ पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया, मेरा पूरा पैर ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। अब इस ऑर्गन सिस्टम में बच्चों आप देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा फिंगर, ये सब एक ऑर्गन, 2 3 4 ऐसे सब ये क्या है, एक एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के अंदर बच्चों टिश्यू सिस्टम होता है। अब मैंने मान लीजिए एक थंब को ले लिया, अंगूठे को ले लिया, इसमें बहुत सारे टिश्यू सिस्टम होते हैं। अब इस टिश्यू सिस्टम के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। यानी कि अब मैंने मान लीजिए यहाँ तक तो मैंने, चलिए यहाँ से मैं बताता हूँ, ये पूरा एक होल बॉडी है। इस बॉडी में से मान लीजिए ये पूरा एक बॉडी, एक इंसान का एक मान लीजिए कि ये क्या एक बॉडी है। इस बॉडी में से मैंने ये पूरा हाथ ले लिया, तो आपको पता है कि इस हाथ में बहुत सारे फिंगर्स होते हैं। इस फिंगर को मैंने एक ऑर्गन मान लिया। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक थंब मान लीजिए, अंगूठा, ठीक है, ये एक आपका पूरा मान लीजिए क्या हो गया, ऑर्गन। अब इस ऑर्गन के अंदर देखेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम होगा, यानी कि एक पार्ट मैंने मान लिया। अब इसके अंदर बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये सब टिश्यूज होते हैं, यानी कि मान लीजिए टिश्यू हो गया। इसके अंदर से जो बच्चों एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट को बाहर निकाला है, ये एक टिश्यू सिस्टम है और टिश्यू है। अब टिश्यू के बाद से अब इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इनके अंदर देखेंगे तो एक जो आपको दिखेगा यही सेल है, यही कोशिका है। इसी कोशिका से हम लोग बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बेसिक टर्म, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।